फंसे हुए हैं, और जब तक इस जाल को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक बंधन तत्वों से और गुणों से ही रहेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। मतलब चाहते तो बड़े बड़े ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते जो आज तक लोग रिसर्च कर रहे होते भाई वो शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सबसे सरल मेथड अपनाया इसलिए कभी कभी हम उस सरल बात को समझने में भूल चूक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं सत्य होगा, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अलग अलग तरीके से समझाया गया होगा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा समझने में। लेकिन जो सरल है वही सत्य है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो अलग नहीं है, वो आपसे ही मिला जुला है। जिस तरह से आप अपने जीवन को समझते हैं वैसे ही सत्य को समझना उतना ही आसान है, लेकिन मन में बंधन बन जाते हैं। मन ये सोचेगा कि नहीं सत्य को हम नहीं जान सकते, और लोग जान रहे हैं लेकिन हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। यही तो कारण है कि कितने लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी नाम सुमिरन में नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि सबसे पहले उनका मन ही उन्हें कह देगा कि भाई मन तो लगेगा नहीं भजन में। अपने आप को ही तो हम कहते हैं ना, कितनी बार हम गुरु महाराज जी के आगे जाकर के बात करते हैं कि गुरु महाराज जी हमारा मन भजन में नहीं लग रहा। तो आप ही तो ये कह रहे हैं ना कि हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, और आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो हम मन भजन में लगने लग जाए। ये हमारी सर्वप्रथम प्रार्थना रहती है गुरु महाराज जी। लेकिन सोचिए, ये आप ही कह रहे हैं, अर्थात आपका मन ही आपको ये झूठी दिलासा दे रहा है कि आपका मन भजन में नहीं लगेगा। ये और कोई नहीं कह रहा, ये आप भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मन कह रहा है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आप अपने वास्तविक स्वरूप, अपने चित्त को, अपने आधार को जान लो। अब मन ये कहता है, कितने लोग प्रयत्न भी नहीं करते, इस बात को सत्य मान लेते हैं और भजन में नहीं बैठते। फिर धीरे धीरे क्या होती है कि स्वभाव के रूप में हमारी आदतें गलत लगने लगती है, आलस्य में हम जूझ जाते हैं। फिर क्या होगा कि ज्ञान भी है, उम्र भी है, शक्ति भी है, लेकिन क्योंकि वो आलस हमारे स्वभाव से जुड़ गया कि रोज सवेरे उठेंगे और रोज सवेरे यही कहेंगे कि भाई भजन में मन नहीं लगता, चलो टीवी देख लेते हैं। अब टीवी में मन लग जाएगा, घंटों भर हम टीवी देखते रहेंगे, सारे कामकाज भूल जाएंगे, लेकिन बस भजन में मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप जीवन के संघर्ष को लेते हैं, जिस तरह से अपने पैरों पे खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार का सृजन करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इसे ही आध्यात्मिक जीवन में, अंतर जगत में सबसे बड़ा आपका संघर्ष यही है कि आप अपने मन के छल को जान ले। एक बार आप मन की माया को समझ लेते हैं, फिर बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती, उसका तोड़ आपके मन से ही उभरता है। चाहे मन कहेगा कि भाई नहीं लगेगा, आप अपने मन को समझाएंगे कि भाई लगेगा नहीं लगेगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले बैठे तो अभ्यास अपने जीवन में लाए, एक डिसिप्लिन, अनुशासन अपने जीवन में लाए। जब ये आपकी फाउंडेशन बनती है तब आप अपने पैरों में, अपने आध्यात्मिक जीवन में खड़े हो रहे। और फिर वैसे ही जब आप तैयार होते हैं तब अपने आप गुरु महाराज जी आपको ढूंढ लेते हैं, महात्मा बाई जी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि महात्मा बाई जी जानते हैं कि अब ये योग्य व्यक्ति बन गया है, एक जिज्ञासु बन गया है, और अपने जीवन में अगर ये सच्चे नाम को जाने तो ये अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तब देखिए भाई, ये भी तो देखिए ना, आपको कहीं दूर थोड़ी जाना पड़ा आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक समय ऋषि मुनि कितना तप करते थे भाई, आप वेद पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कोई कहता है 1000 साल की तपस्या होती थी, 100 साल की तपस्या होती थी, अलग अलग वरदान, जितने बड़े वरदान है उसकी और एक तपस्या होती थी, और कहते थे कि भाई इस ज्ञान को जानने के लिए तो भाई आप ऋषि मुनि, हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि कितनी तपस्या, कितनी साधना करते थे, तब जाकर के ब्रह्मा जी से या शिव जी से या विष्णु जी से इन्हें ये अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती थी। भाई हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम ये दृष्टांत आ रखा है कि ये भाई ज्ञान जो आपको मिला है, कभी आपने पूछा कि ज्ञान आया कहां से है, कहां से ये उत्तेजित हुआ है? तो भाई हमारे शास्त्रों में, आप लोग भागवत कथा में जाते हैं, भागवत कथा कराते हैं, भागवत कथा को चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है, मतलब 4 श्लोकों से रची हुई पूरी भागवत कथा है।
अब बहुत लोग ये कह देंगे कि क्योंकि